डाउटनट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित वर्मा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर है बहुपद, इसका नेक्स्ट अध्याय। तो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं कि इस अध्याय की प्रगति कैसे हो रही है। इस अध्याय में बच्चों हमने सबसे पहले एक चर वाले बहुपद के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने बहुपद से संबद्ध जो शब्दावली है वो पढ़ा। उसके बाद हमने बहुपदों के प्रकार पढ़ा। इसके बाद हमने बहुपद के शून्यक पढ़ा। इसके बाद हमने शेषफल प्रमेय पढ़ा और मतलब अभी हमें पढ़नी है, और बहुपदों का गुणनखंडन, और इसके बाद बीजीय सर्व समीकरण, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की क्लास में हम सीखेंगे शेषफल प्रमेय। क्या होती है शेषफल प्रमेय, कैसे क्या चीजें हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी बातें। चलो तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये शेषफल प्रमेय है ये क्या है ना। और पिछली क्लास का दोहरान करते हैं। इससे पिछली क्लास में हमने किसी विशेष बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना सीखा था। कोई अगर विशेष बिंदु है उस पर बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। और इसके बाद हमने सीखा था बहुपद का शून्यक, यानी कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब मान लीजिए कि आपको कोई बहुपद दे दिया जाए, क्या, जैसे मान लीजिए आपको कोई बहुपद दे दिया पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3, और आपसे कहा जाता है कि इस बहुपद का x बराबर 1 पर मान बताइए। तो आप x बराबर 1 इस बहुपद में उठा के रख देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, P1, जहां जहां पर x है उसकी जगह पर आप 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा में 1 और प्लस क्या हो जाएगा 3। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, देखो 1 का वर्ग होगा 1, ठीक है, माइनस फिर क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और क्या आएगा बच्चों प्लस का 3। तो यहां से कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 3 और 1 कितना हो गया 4, और ये क्या है माइनस के 4, तो बराबर कितना आ गया 0। अब देखो बेटा, जिस विशेष बिंदु पर आपके बहुपद का मान 0 हो जाता है वही क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो यहां पर x बराबर 1 जो है वो आपके इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है, क्योंकि इस पर बहुपद का मान क्या हो रहा है, शून्य हो जा रहा है, 0 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, और किसी विशेष बिंदु पर आपने बहुपद का मान निकालना सीख ही लिया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं शेषफल प्रमेय की। बेटा देखो, शेषफल नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या चीज आती है? जब हम शेषफल के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में भाग की क्रिया आ जाती है, भाग करना। ठीक है, अब जैसे देखो, मान लो कि हम क्या करते हैं, हम लोग 9 से हमें 4 से 9 को भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर 9 लिखेंगे और कहेंगे कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये एक आपका क्या आ गया, ये एक आपका शेषफल आ गया। ठीक है, तो यहां के लिए तो आसान है भाई, ये तो हमें संख्याओं का भाग देना था, ये तो आसान है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों बहुपदों का भी विभाजन होता है, बहुपदों को भी भाग किया जाता है और तब जाकर के हम शेषफल बताते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं अब देखते हैं बेटा। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि जो शेषफल प्रमेय है इसका कथन क्या कहता है। एक तरीका तो यह है कि हम पूरा का पूरा भाग करें और तब हम शेषफल बताएं, और एक तरीका यह है कि हम शेषफल प्रमेय लगा दें। शेषफल प्रमेय क्या कहती है, ये कहती है कि यदि px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है, मान लो 1 घात वाला बहुपद है, 2 घात वाला बहुपद है, 3 घात वाला बहुपद है, 4 घात वाला बहुपद है, 5 घात वाला बहुपद है, तो एक या एक से अधिक घात वाला यदि ये बहुपद है तो क्या करेंगे, ए जो है कोई वास्तविक संख्या हो, ए क्या हो बच्चों, कोई वास्तविक संख्या हो, तो px को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल जो होता है वो क्या होता है, pa होता है। शेषफल क्या होता है बच्चों, pa होता है। और वो देखो x माइनस ए से भाग दे रहे हो, तो बेसिकली हम यहां पर करते क्या है, यहाँ x माइनस ए को हम 0 के बराबर रखते हैं। x माइनस ए को 0 के बराबर रखा तो हमें x बराबर कितना मिल गया, a मिल गया। अब हमारे बहुपद यानी कि px में जहां जहां पर x है उसकी जगह पर हम a रख देते हैं, तभी तो हमें क्या मिलेगा, pa मिलेगा। यही तो बात है ना। तो देखो ये तो कितना आसान है, एक तरह से
बहुपद का किसी विशेष बिंदु पर मान निकालना है, वो ही क्या है आपका शेषफल होगा। तो ये कहती है शेषफल प्रमेय। तो ये ज्यादा आसान है ना, पूरा भाग करने से तो शेषफल इस प्रमेय से निकालना ज्यादा आसान है। अभी करके भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए भाई, आपसे कह दिया जाए कि भाई एक आपका बहुपद है x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 5x प्लस का 1। ठीक है, ये आपका एक बहुपद है और इसको आपको क्या करना है, x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल बताना है। इसको x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल बताना है कि क्या होगा। तो कैसे बताओगे बच्चों, अब देखो, जो शेषफल प्रमेय कहती है हम वो लगाते हैं। शेषफल प्रमेय कहती है x माइनस 1 को किसके बराबर रखो, 0 के बराबर रख दो। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, x को आप 1 के बराबर रख दो। ठीक है, x माइनस 1 को 0 के बराबर कर दो, फिर x को आप 1 के बराबर कर दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, जो ये x बराबर 1 आया है ये आपको यहां इस बहुपद में रखना है। तो आपका बहुपद px बराबर कितना है, x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 5x और प्लस का 1, यही तो है आपका बहुपद। अब यहां पर x की जगह पर 1 रख दो तो p 1 हो जाएगा बराबर 1 की घात 3 प्लस 4 गुणा में 1 की घात 2 प्लस 5 गुणा में 1 और प्लस का 1। तो यानी कि यहां से कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और 1 आ जाएगा। 5 और 1 6 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 6 5 कितने हो गए, 11 हो गए। तो 11 आपका क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है। जब आप इसको भाग दोगे ना तो 11 ही आएगा शेषफल, चाहे लिख लो इस बात को, 100% शेषफल क्या आएगा, 11 ही आएगा। ठीक है, ये चीज है। चलिए, अब ये तो था शेषफल प्रमेय का तरीका। अब हम कोई किसी और तरीके से, मतलब विभाजन की क्रिया से देखते हैं। जैसे देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, px को gx से भाग दीजिए और भाग देने पर हमें क्या बताना है, शेषफल बताना है। चलो भाग देते हैं। px क्या है यहाँ पे, देखो इसको बेटा बड़ी घात से छोटी घात के रूप में लिख लेते हैं। पहले बड़ी घात वाला पद फिर छोटी घात वाला पद। तो बड़ी घात वाला पद क्या है, 3x², छोटी घात वाला पद क्या है, प्लस का x और फिर क्या आएगा बेटा, माइनस का 1। सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया और इसको हम किससे भाग देंगे, इसको हम भाग देंगे x माइनस 1 से, सॉरी x प्लस 1 से। किससे भाग देना है हमें इसे, x प्लस 1 से। देखो ये रहा 1 प्लस x, 1 प्लस x को हम क्या बोल सकते हैं, x प्लस 1 भी तो बोल सकते हैं। अब भाग देने के लिए बच्चों देखो क्या करना है, हमें लाना है 3x² और हमारे पास है x। तो हम क्या करें भाई, मुझे लाना है 3x² और मेरे पास है केवल x। तो मुझे किससे गुणा करनी चाहिए, मुझे किससे गुणा करनी चाहिए। तो बेटा देखो 1x से 1x कट जाएगा, यानी क्या बच गया, 3x बच गया। मतलब मुझे 3x से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पर किससे गुणा करूंगा, 3x से। तो क्या आ जाएगा, देखो 3x² आ जाएगा। अब एक बात और समझो, ये जो 3x है इसकी इस पूरे में गुणा होगी x प्लस 1 में। x में तो आपने कर दी, 3x² आ गया। अब इसी 3x की 1 में भी गुणा होगी, तो कितना आएगा, प्लस का 3x आ जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, आपको घटाना है। तो बेटा जब भी घटाते हैं तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। घटाने पर क्या होगा बेटा, घटाने पर आपके चिन्ह बदलेंगे। तो ये तो हो जाएगा माइनस का, जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, और ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो इससे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, और देखो ये x प्लस का है, 3x माइनस का है। अब ये 3x माइनस वाला चिन्ह लिया जाएगा। तो 3x माइनस का है, x प्लस का है। 3x में से x घटाओगे तो कितना आएगा, 2x, और वो 2x कैसा होगा, माइनस का। और यहां पर क्या है बच्चों, माइनस का 1, इसको उतार लो। जो माइनस का 1 है उसे ऐसे के ऐसे उतार लो, इसको आप ऐसे का ऐसे ही उतार लीजिए। अब क्या करना है, अब मेरे पास है x, मुझे लाना है माइनस का 2x। तो मैं किससे गुणा करूं भाई, मुझे कितना लाना है, माइनस का 2x। मेरे पास क्या है, x है,
तो मैं x से x कट जाएगा, यानी कि मैं माइनस के 2 से गुणा कर दूं। भाग करके मैंने देख लिया मुझे किससे गुणा करनी है, -2 से। तो मैंने यहां पर -2 से जब गुणा की तो -2 की जब आप x में गुणा करोगे तो क्या आएगा, -2x आ जाएगा। सही है। और फिर क्या होगा, जब -2 की 1 में गुणा होगी तो -2 एकम 2 भी आ जाएगा। ये आ गया। अब आप क्या करो बेटा, इनको घटा दो। तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन, यानी कि चिन्ह बदल जाएंगे। जब आप घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदलेगा। ये माइनस का है, ये तो हो जाएगा प्लस का। जो माइनस का है वो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा नीचे वाले। तो ऊपर वाला माइनस का 2x, नीचे वाला प्लस का 2x, ये दोनों कट जाएंगे। और ये प्लस के 2 में से माइनस का 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यही क्या है, यही बच्चों आपका शेषफल है। यही आपका क्या है, शेषफल है। तो ये है विभाजन की क्रिया। अब एक तरीका तो ये था कि ये कर लेते, और एक तरीका क्या है, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से अगर करके देखें तो क्या होगा, क्या आसान पड़ेगा शेषफल प्रमेय से। चलो देख लेते हैं। भाई शेषफल प्रमेय क्या कहती है, इस x + 1 को 0 के बराबर कर दो। तो x + 1 को मैंने किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। ठीक है। अब यहां से x का मान कितना आएगा, यहां से x का मान आ जाएगा -1। अब आपका जो बहुपद है ये रहा px, इसमें x की जगह पे क्या रख दो, -1 रख दो। तो px जो है हमारा, px हमारा क्या है, 3x² + x -1। इसमें x की जगह पे क्या रख दें, 1 रख दें। तो ये हो जाएगा p1। x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 1। तो p1 कितना हो जाएगा, देखो 3 गुणा में 1 का वर्ग प्लस क्या, अच्छा x की जगह पे रखना है -1। यस, ये ध्यान दीजिए बेटा, x की जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है। तो ये आ जाएगा -1, और यहाँ पे भी -1, फिर ये भी होगा -1, और ये हो जाएगा -1। तो कितना आ जाएगा, देखो 3 और -1 का वर्ग करते हैं तो वो +1 आता है। प्लस माइनस कितना होगा, -1, और ये भी कितना हो गया, -1। तो यहां से कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, और 1 में से 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो 3 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। देखो यहां से भी 1 आ रहा है शेषफल, यहां से भी शेषफल 1 आ रहा है, और यहां से भी शेषफल 1 आ रहा था। तो शेषफल प्रमेय ज्यादा आसान है ना, पूरा भाग करने से तो अच्छा है कि शेषफल प्रमेय लगा दो, क्योंकि आंसर तो वही आना है, बदलना तो है नहीं। तो अब आप देख लो कौन सा तरीका ज्यादा आसान है, इसीलिए शेषफल प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं बेटा, यहां पे क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि इसको x - 1 से भाग दीजिए। भाग करने की क्रिया हमें आनी चाहिए। x - 1 से भाग देना है किसको, देखिए 3x की घात 4 -4x की घात 3 -3x और -1। अब हमें देखो क्या लाना है, 3x की घात 4, और हमारे पास है केवल x। तो हम किससे गुणा करें, हमें लाना है 3x की घात 4, और हमारे पास केवल x है। तो एक x से एक x कटेगा, केवल यहां पे केवल एक x कटेगा। तो क्या आएगा, 3, और x कितने बचे, 1 कटा है, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। 3 तो बचे ना, मतलब मुझे 3x की घात 3 से यहां पर गुणा करनी पड़ेगी। 3x की घात 3 से जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x की घात 3 की x में गुणा होगी तो 3x की घात 4 आ जाएगा। और फिर इस 3x की घात 3 की 1 में भी गुणा होगी तो क्या आएगा, -3x की घात 3। अब क्या करोगे बच्चों, घटा दोगे। तो घटाने से क्या होगा, चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है। ये तो हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का है वो हो जाएगा बेटा प्लस का। चिन्ह बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। तो ये तो पूरा पूरा कट गया। अच्छा 4x³ में से 3x³ घटाओगे तो क्या आएगा, x³ आएगा, और वो भी माइनस का बेटा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 4x³ बड़ा है इसलिए ये माइनस का आया। अब ये वाला माइनस का 3x यहां पे उतार लो। ठीक है। अब हमें क्या लाना है, माइनस का x³ लाना है, और मेरे पास क्या है, केवल x है। तो देखो
मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है माइनस के x की घात 3 और मेरे पास केवल x है, तो एक x से केवल एक x कटेगा, यहां से कितना बचेगा माइनस, एक से एक कटा तो यानी कि x की घात 2 बचा, है ना। तो इसका मतलब मुझे यहां पर माइनस x की घात 2 से गुणा करने की जरूरत है। अब जब आप माइनस एक्स की घात 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर की x में गुणा करोगे तो यह आएगा माइनस की x की घात 3, और फिर जब माइनस एक्स स्क्वायर की 1 में गुणा करोगे तो यह आएगा माइनस का x का वर्ग। आई बात समझ में? ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर हम इसको फिर से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो घटाने से चिन्ह क्या होंगे, बदलेंगे। ठीक है, तो देखो x की क्यूब से x की क्यूब क्या होगा, कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स वाला पद है, तो इन्हें मत घटा देना, ये एक्स स्क्वायर वाला पद है और ये एक्स वाला पद है, तो इसको ऐसे लिख दो, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का 3x है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब मुझे क्या लाना है, एक्स स्क्वायर, और मेरे पास क्या है, केवल x है, तो मुझे किससे गुणा करने की जरूरत है, भाई मुझे लाना है एक्स स्क्वायर और मेरे पास केवल x है, तो मुझे केवल किससे गुणा करने की जरूरत है, x से गुणा करने की जरूरत है। तो यहां पर मैं किससे गुणा करूंगा बच्चे, x से गुणा करूंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x का वर्ग आ जाएगा, और फिर इस x की किस में गुणा होगी, -1 में भी गुणा होगी, तो क्या आएगा, माइनस का x आएगा। अब यहां पर क्या करोगे, फिर से घटा दोगे, तो घटाने से क्या होगा, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब ये तो पूरा पूरा कट गया। अब देखो ये माइनस का 3x, ये प्लस का x, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2x, और वो भी कैसा, माइनस का आ गया, माइनस का 2x आ गया। अब ये वाला जो 1 है इसको यहां पर उतार लो, जो माइनस का 1 था वो मैंने यहां पर उतार लिया। अब क्या है बच्चों, अब लास्ट है आपका, देखो मुझे लाना है माइनस का 2x और मेरे पास क्या है, x है, तो मुझे लाना है माइनस का 2x और मेरे पास केवल x है, तो x से x कट गया, यानी कि मुझे -2 से गुणा करनी पड़ेगी। किससे गुणा करनी पड़ेगी, -2 से, तो मैंने माइनस के 2 से गुणा की, तो क्या आ जाएगा, -2 की x में गुणा होगी तो यह आएगा माइनस का 2x, और जब -2 की -1 में गुणा होगी तो क्या आएगा, प्लस का 2 एकम 2, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां पर घटाओगे तो क्या होगा, फिर से चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का है ये प्लस हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा बेटा, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। अच्छा, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो क्या बचा, माइनस का 2 माइनस का 1 दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, और ये क्या है बेटा, यही आपका शेषफल है, यही आपका शेषफल होगा। मैंने आपको भाग करने वाला जो सवाल है एक एक स्टेप इतनी इत्मीनान से समझाया है, इतना प्यार से समझाया है कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्या है बच्चों, ये कह रहे हैं कि इसको इससे भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। अब मैं बेटा क्या करने जा रहा हूं, देखो भाग करना तो हमें आ ही गया है, अब मैं यहां पर शेषफल प्रमेय लगाने जा रहा हूं, क्योंकि मेन तो हमें वही करना है ना। तो देखो शेषफल प्रमेय कैसे लगी, x - 1 से भाग देना है, सबसे पहले x - 1 को रख दो 0 के बराबर, तो आपको x का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब x बराबर 1 यहां पे रख दो, x बराबर 1 को कहां रख दो, बहुपद में, तो आपका बहुपद px बराबर कितना है, x की घात 4, ठीक है, प्लस x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 और प्लस x और प्लस 1। तो हमने क्या किया, यहां पर जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमने 1 रख दिया, तो p1 कितना हो जाएगा, 1 की घात 4 प्लस 1 की घात 3 माइनस 2 1 की घात 2 प्लस 1 और प्लस 1। तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 की घात 4 1 ही होगा, 1 की घात 3 1 होगा, माइनस 2 गुणा में ये कितना आएगा 1, और 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा, तो यहां से कितना होगा, 1 और 1 2, 2 एकम 2 और प्लस का 2, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया, और यही आपका बच्चों शेषफल होगा।
यही क्या है आपका, यही आपका बच्चों शेषफल है। किसी बच्चे को दिक्कत है? सबको समझ में आ गई शेषफल प्रमेय? शेषफल प्रमेय आ गई ना सबको समझ में? आसान है ना? आसान तो है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है, इसमें कह रहे हैं जांच कीजिए कि बहुपद QT जो है वो इस, है ना, QT जो आपको एक बहुपद दिया है वो 2t+1 का एक गुणज है या नहीं है। तो बेटा गुणज जब होता है जब आपका शेषफल क्या आ जाए, मतलब जब मैं 2t+1 से, इससे अगर मैं इस बहुपद को भाग दूं तो मुझे शेषफल क्या मिले, 0 मिले। अगर शेषफल 0 मिल रहा है तब तो गुणज है, नहीं मिल रहा 0 तो गुणज भी नहीं है। अब बात आती है कि शेषफल कैसे पता लगाया जाए। भाई मुझे ये तो पता चल गया कि अगर शेषफल 0 है तब गुणज होगा वरना नहीं होगा, लेकिन शेषफल कैसे पता लगाया जाए? तो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह कि मैं इसको भाग दे दूं, भाग दे के शेषफल पता लगा लूं, और दूसरा तरीका यह है कि मैं यहां पर शेषफल प्रमेय लगा दूं। अब दोनों में से क्या करूं बताओ? शेषफल प्रमेय लगाना ज्यादा आसान है, वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं यहां पर शेषफल प्रमेय लगाता हूं। अब शेषफल प्रमेय में क्या कहते हैं, देखो 2t+1 को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 2t बराबर आ जाएगा -1, तो t बराबर कितना आएगा, -1/2, यही आएगा ना। 2t बराबर है -1 तो t बराबर -1/2। अब आपको क्या करना है कि जो आपका बहुपद है QT, है ना, इसमें आपको t की जगह पे रखना है -1/2, 4t³ प्लस 4t² -t और -1, यही तो है। तो मैं क्या करता हूं, t की जगह पे -1/2 रख देता हूं, जहां जहां पर t है उसकी जगह पे -1/2 रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और -1/2 की घात कितना, 3, फिर +4 और यहां क्या है, -1/2 की घात 2, फिर क्या है -t यानी कि -1/2 और फिर क्या है -1। सही है, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो ये 4, और बेटा अगर माइनस का आप घन करते हो तो वो जो घन है वो माइनस का ही आता है, यानी यहां पर माइनस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और 2 का घन कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8 आ जाएगा। यहां से कितना आएगा, ये हो जाएगा +4 और गुणा में ये वर्ग कर रहे हो, 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा, और वर्ग जो है बेटा वो प्लस का आएगा। फिर ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, -1। अब यहां से क्या होगा, देखो 4 से 4 कट जाएगा, और यहां पर क्या होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहां से क्या आ गया बेटा आपके पास, -1/2, और यहां से क्या आया, +1, और यहां से क्या है, +1/2, और ये -1, ये आपका आ गया Q -1/2। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, -1/2 से +1/2 कट गया, कट गया, और प्लस के 1 से -1 भी कट गया। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बच गया केवल 0, यानी कि Q -1/2 आपके पास कितना आ गया, Q -1/2 आपके पास आ गया 0 के बराबर। और इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 0 आ रहा है मतलब शेषफल 0 है। अगर शेषफल 0 है तो ये इसका क्या होगा, एक गुणज होगा। आप यहां पर इस बात को लिखेंगे, चूंकि शेषफल 0 है इसलिए ये जो आपका बहुपद है ये 2t+1 का एक गुणज है। इस बात को आप लिख देंगे, ठीक है ना, समझ में आया सबको। लास्ट में ये लाइन आपको लिखनी है, चूंकि शेषफल 0 है इसलिए QT जो है, QT जो है वो 2t+1 का एक क्या है, गुणज है।
इस तरीके से आप लिख देंगे। समझ में आया सबको? सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है बच्चों वो आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली का सवाल है। ये आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली का सवाल है, इसे भी देख लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है, x माइनस 1/2 से। तो बेटा देखो, भाग देकर शेषफल बताना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1/2 को यहां रख दो, यही तो है ना। हाँ जी, इस 1/2 को यहां पे रख दो बहुपद में, शेषफल प्रमेय तो यही कहती है। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो x माइनस 1/2 को सबसे पहले 0 के बराबर रखेंगे। तो यहां से आपको x का मान कितना मिलेगा, यहां से आपको x बराबर मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। अब आपका जो बहुपद है, बहुपद क्या है आपका, px बराबर है x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1। इस बहुपद में x की जगह पे क्या रख दो, 1/2, तो ये आ जाएगा p1/2 बराबर 1/2 की घात कितना है 3, फिर प्लस 3x स्क्वायर यानी 1/2 की घात कितना 2, फिर प्लस 3 क्या है x यानी कि 1/2 और प्लस क्या है बच्चों 1। सही है। अब यहां से कितना हो जाएगा, देखो 1/2 की घात 3 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 3, यहां से कितना आएगा 1/2 का क्या है वर्ग, तो 1 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये कितना है 3/2 और ये कितना है 1। सही। अब यहां से क्या करो, आप सब में एलसीएम ले लो। देखो 1/8 है, 3/4 है, 3/2 है और 1 है। तो सबका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यानी लघुत्तम ले लेते हैं। सबका लघुत्तम कितना आएगा बच्चों, देखो 8, 4 और 2 और यहां पर है 1, तो इन सबका लघुत्तम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 8। अच्छा, यहां पर 1 ही आएगा प्लस 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो 2 की गुणा होगी 3 में, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। फिर 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में, तो 4 तिया कितना हो गया 12 और 1 यहां पर आएगा आपका 8 एकम 8, तो कितना हो जाएगा 12 और 8 20, 20 6 और 1 कितना हो गया 7, तो यानी कि हो गया आपका 27/8। ये आपका आंसर हो गया 27/8। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, p1/2। भाग देने पर हमने ये शेषफल बताया है, ये जो 27/8 है ना बच्चों, ये शेषफल है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां क्या कह रहे हैं, जांच कीजिए कि 7 + 3x, ठीक है, 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड बेटा कब होगा, गुणनखंड तभी होगा जब इसको मतलब इससे इस बहुपद को भाग देंगे और शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर शेषफल 0 होगा तो वो उसका गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं होगा तो वो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब शेषफल कैसे पता आना है भाई, ये तो बात पता चल गई कि शेषफल 0 होना चाहिए, लेकिन वो शेषफल कैसे पता लगाएं। एक तरीका तो यह कि भैया भाग दे दो, और दूसरा तरीका ये है कि शेषफल प्रमेय लगा दो, है ना। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको इससे भाग करके देखते हैं। हमें क्या लाना है, 3x क्यूब प्लस का 7x। पहला तरीका क्या है, भाग करने वाला, और किससे भाग करना है, 3x प्लस 7 से भाग देना है। तो बेटा मुझे लाना है 3x की घात 3 और मेरे पास है केवल 3x। मुझे लाना क्या है, 3x की घात 3 और मेरे पास क्या है, केवल 3x है। तो 3 से 3 कट जाएगा, 1x से केवल 1x कटेगा, कितना बचेगा, x की घात 2 बचेगा।
तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं x की घात 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 3x की घात 3 आ जाएगा, और x की घात 2 की गुणा 7 में भी होगी, तो कितना हो जाएगा, 7x की घात 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा। और देखो 7x है, ये माइनस का 7x स्क्वायर है, तो माइनस के 7x स्क्वायर और वो क्या है प्लस का 7x, ये आ गया। अब मुझे क्या लाना है, माइनस का 7x स्क्वायर, मेरे पास क्या है 3x, तो मैं किससे गुणा करूं, मुझे लाना है माइनस का 7x स्क्वायर, और मेरे पास क्या है, मेरे पास है 3x, तो देखो x से एक x कट गया, यानी क्या आ गया, माइनस के 7/3x, x से x कटा है, केवल एक x ऊपर बचा है, तो माइनस के 7/3x, यानी मुझे माइनस के 7/3x से गुणा करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान देना, 3x + 7 में इससे गुणा होगी, तो 3x + 7 में किससे गुणा होगी, माइनस का 7/3x से, तो पहले इसमें गुणा होगी, तो माइनस का 7/3x गुणा 3x, तो क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 7x कितना आ जाएगा, माइनस का 7x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, इसी की गुणा यहां भी होगी, तो क्या आएगा, माइनस 7/3x, और इसकी गुणा किसमें होनी है, 7 में, तो कितना आ गया, माइनस का 7x स्क्वायर और माइनस का 7×7 49x/3, तो यहां पर आ गया आपके पास माइनस का 7x स्क्वायर और माइनस का 49/3x। अब इसको भी क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटाओगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का ये भी प्लस का, ये पूरा पूरा कट जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा बताओ, ये है आपका 49/3x, और यहां पर है आपका प्लस का 7x, तो इसको आप जोड़ दो, इसको आप क्या कर दो, जोड़ दो, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा देखो, 3×7 = 21, तो ये आपके पास आ जाएगा 21 आएगा ना, 3×7 = 21, एक जोड़ा तो हो गया 50 और 2 70, 70/3x, ये आ जाएगा। अब हमारे पास है, मतलब हमें 70/3x लाना है, और हमारे पास क्या है 3x है, तो किससे गुणा की जाए, अब ये सवाल उठता है, भाई हमें क्या लाना है 70/3x, और हमारे पास है केवल 3x, है ना, तो x से तो x कट गया, तो हमें किससे गुणा करने की जरूरत है, 70/3, और ये पलट के क्या हो जाएगा, गुणा, ये 3/1 है ना, तो हो जाएगा 1/3, यानी कि हमें 70/3 से इससे गुणा करने की जरूरत है, 70/9 से। कहां पर गुणा करेंगे बताओ, जब हम यहां पर गुणा करेंगे 70/9 से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो, यहां पर आपका आ जाएगा, जब 70/9 की इसमें गुणा करोगे तो ये आपके पास आएगा 70x/3, और फिर इसकी गुणा आपको 7 में भी करने में, 7×7 = 49, यानी कि 490/9। अब जब आप घटाओगे माइनस माइनस, ये तो पूरा पूरा कट गया, ये आपका शेषफल आ जाएगा, ठीक है। ये तो था भाग करने वाला तरीका, तो देखो शेषफल 0 तो नहीं आ रहा। अब अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इसका गुणज नहीं है, तो भैया हम इतना लंबा क्यों करें भाग की क्रिया, हम तो यहां पर क्या करें, सीधा सीधा शेषफल प्रमेय लगा दें, हम तो क्या करें यहां पर सीधा सीधा शेषफल प्रमेय लगा देते हैं, तो ज्यादा आसान पड़ेगा, है ना। तो चलिए शेषफल प्रमेय लगा देते हैं। शेषफल प्रमेय में क्या करना है, यहां से 7 + 3x से क्या करो, x का मान निकालो और उसे इसमें रख दो, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि इस पूरे को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात है बच्चों, दो तरीके हैं, पहला तरीका है कि शेषफल प्रमेय लगाओ, दूसरा तरीका है कि भाग दे दो।
हमें ज्यादा आसान कौन सा लगता है? शेषफल प्रमेय है भी सच में, तो फिर वही करते हैं। x माइनस ए बराबर कितना? 0। तो x बराबर कितना? a। ये आपको मिल गया विशेष बिंदु। अब इस विशेष बिंदु पर इस बहुपद का मान निकाल दो, तो क्या आएगा बताओ? px बराबर कितना है? x की घात 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का a। तो यहां पर x की जगह पे हमने रख दिया a। कितना हो जाएगा? देखो x की जगह पे a रखोगे तो a की घात 3 माइनस a गुणा में a की घात 2 प्लस 6 गुणा में a और माइनस का a। तो यहां से क्या हो जाएगा? पी ए कितना आ जाएगा? a की घात 3, ये हो जाएगा आपका a की घात 3 और ये कितना हो जाएगा? 6a माइनस का a। तो देखो a की घात 3 से a की घात 3 कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। फिर क्या होगा बच्चों? पी ए जो है वो कितना आ जाएगा? 6 में से 1 घटाओगे तो 5a आएगा। ये आपका क्या हो गया? ये ही आपका बच्चों शेषफल है। यही क्या है बच्चों? आपका शेषफल है। समझ में आ रहा है सबको? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? बाकी बच्चों वही एक तरीका फिर वही है कि आप इसको क्या करो? पूरा पूरा भाग दे दो। ठीक है, पूरा भाग करके भी कर सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया, तो फिर क्विज का क्वेश्चन किया जाए। शेषफल प्रमेय सबको समझ में आ गई? आ गई ना शेषफल प्रमेय? चलिए तो बेटा जी क्विज का पहला सवाल देखते हैं। क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर px बराबर आपको दिया है एक बहुपद, तो कह रहे हैं p1 का मान क्या होगा? px जो है आपको एक बहुपद दिया है और आपसे p1 का मान पूछा है कि क्या होगा। जिस बिंदु पर आपसे बहुपद का मान पूछा जा रहा है उसे उठाकर वहां रख देंगे x की जगह पे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहे हैं? यदि x की घात 51 प्लस 51 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो निम्न में से कौन सा शेषफल होगा? बताओ बच्चों। अब क्या आप यहां पर बैठ के भाग दोगे? क्या भाग करोगे यहां पर बैठकर? नहीं, आप शेषफल प्रमेय लगाएंगे और शेषफल प्रमेय से क्या बता देंगे? शेषफल बता देंगे। लगाइए शेषफल प्रमेय और बताइए क्या आएगा आंसर। शेषफल प्रमेय लगाइए और आंसर बताइए कि क्या आएगा। चलिए प्यारे बच्चों देख लेते हैं क्या होगा इसका जवाब। हो गया होगा मेरे ख्याल से सभी का। ठीक है, तो बच्चों देखो पहला सवाल क्या है हमारे पास? यदि px बराबर है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो कह रहे हैं p1 का मान क्या होगा? तो आपको क्या करना है? इस x की जगह पर 1 रख देना है। तो px बराबर कितना है? 4x की घात 2 प्लस के 5x प्लस के 2। यहां पर मैंने क्या किया? x की जगह पर 1 रख दिया, तो क्या हो जाएगा? 4 गुणा में 1 का वर्ग प्लस 5 गुणा में 1 और प्लस के 2। तो यहां से कितना हो जाएगा? p1 बराबर 4 गुणा में 1 प्लस 5 एकम 5 प्लस का 2। मतलब p1 का मान कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 प्लस 5 प्लस 2, 4 5 यस, तो 4 और 5 9, 9 और 2 11। तो आपका बी विकल्प सही है। ठीक है, 11 आ गया आपका आंसर ये। ओके, चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या था कि आपको इसको x प्लस 1 से भाग देना था, तो हमने क्या किया? x प्लस 1 को 0 के बराबर रखा। x बराबर कितना मिला? -1।
अब ये यहां पर उठा के रख दो, तो क्या हो जाएगा, देखो x की घात 51 और प्लस कितना है 51, तो मैंने x की जगह पे क्या रखा -1, -1 की घात कितना 51 और प्लस कितना है बच्चों 51। तो बेटा अगर घात कैसी होती है विषम संख्या, तो ये जो माइनस है ना वो आएगा ही आएगा। अगर घात विषम संख्या होगी तो माइनस आएगा, यानी ये आपका माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 1 की तो कितनी भी बार गुणा करो 1 ही आता है, 1 की तो आप कितनी भी बार गुणा कर दो 1 ही आएगा। लेकिन अगर घात विषम है माइनस लगा हुआ है तो माइनस जरूर आएगा। और प्लस क्या है 51। अब आपको क्या करना है 51 में से 1 घटाना है, 51 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 50 आ जाएगा, और यही आपका क्या है शेषफल है। तो इसका मतलब आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। कितना आएगा बच्चों 50 आ जाएगा, और यही आपका शेषफल होगा। ठीक है, आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखी है शेषफल प्रमेय क्या होती है, कैसे सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों शेषफल प्रमेय। ठीक है, और इस आज का होमवर्क मैंने आपको ऐप पर दे दिया, जाकर आप कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों का